किताब अंदर का मुसाफिर पार्ट 6। पीरो मुर्शिद ने फरमाया, बेटा, जब तक नफ्स मगलूब न हो रूह कुव्वत नहीं पकड़ती। जैसे सुबह के हल्के उजाले में चांद दिखाई देता है, मगर जब धूप तेज हो जाती है तो चांद गायब हो जाता है। नफ्स ख्वाहिशात की अमाजगाह है। वो दुनियावी ऐशो आराम चाहता है, दुनियावी इक़्तिदारो इज्जत चाहता है। जब नफ्स को इन ख्वाहिशात से रोक कर एतदाल में रखा जाता है तो नफ्स मगलूब पड़ जाता है। जब दुनियावी नफ्स मगलूब हो जाता है तो रूह अपने इरादे से उससे काम लेती है। इस तरह रूह का इरादा गालिब आ जाता है। रूह अमरे रब्बी है। रूह के अंदर अल्लाह का अमर काम कर रहा है। बस नफ्स की हरकत मगलूब होने से अल्लाह ताला के अमर की हरकत पर नफ्स हरकत करता है और आदमी के अमालो अफाल अल्लाह ताला के इरादे के मुताबिक हो जाते हैं। फरमाने लगे, पहले ज़माने में रूहानी उस्ताद अपने तालिब इल्मों को नफ्स पर कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े मुजाहिदे कराते थे, जैसे कुएं में उल्टा लटकाना, दरिया में खड़ा कराना, दरख्त से लटकाना, नंगे पैर चलाना, जंगलों में काफ़ी अरसे के लिए भेज देना, कशकोल हाथ में देकर भीख मंगवाना, टाट के कपड़े और रूखी सूखी गज़ा का इस्तेमाल कराना। ये सारे मुजाहिदे नफ्स पर कंट्रोल पाने के लिए होते थे। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। हर दौर में नफ्स इंसानी के तकाजे मुख्तलिफ होते हैं। आज का दौर नौहे इंसानी का इर्तिकाई दौर है। चूँकि नौहे इंसानी का इर्तिका इंसान के अंदर काम करने वाली फितरत के ऐन मुताबिक है और फितरत अस्माए इलाहिया की सफ़ात हैं। इस वजह से आज के दौर में नफ्स को कंट्रोल करने के लिए मुजाहिदे भी इस दौर के तकाज़ों के मुताबिक होते हैं। इंसानी नफ्स की ये फितरत है कि वो यकसानियत से घबरा जाता है। आज के दौर में नफ्स को अपने तकाज़े पूरे करने के लिए कुछ ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। उसके ऐशो आराम के बेपनाह सामान सामने आ चुके हैं। आज के दौर का इंसान अगर रूहानियत की तरफ माइल होता है तो उसका सबब यह है कि नफसानी ख्वाहिशात की इंतहा को पहुंच चुका है, जिसकी वजह से नफसानी तकाज़ों में उसके लिए दिलचस्पी बाकी नहीं रहती या कम हो जाती है। वो इस बात से पहले ही वाकिफ हो जाता है कि महज नफसानी ख्वाहिशात की तकमील आदमी को रूहानी सुकून और दिली तस्कीन नहीं पहुंचा सकती, बल्कि रूहानी सुकून हासिल करने का कोई और रास्ता है। तब उसके दिल में इस रास्ते की तलाश और जस्तजू पैदा होती है। शेख अहमद अपने मिशन के कामों से अक्सर बाहर के ममालिक में भी जाते थे। गो बहुत अरसे से बाहर उनका जाना नहीं हुआ था, मगर इन दिनों इनका साउथ अफ्रीका जाने का प्रोग्राम बन रहा था। 1 माह का दौरा था। हम सबको, खुसूसन मुझे, शेख अहमद की इतनी आदत पड़ चुकी थी कि जुदाई के तस्वुर से जहन सोच में पड़ जाता कि ये मुद्दत कैसे गुजरेगी। मैं तो तकरीबन रोज़ाना ही वहाँ जाता था। बहरहाल वो दिन भी आ ही गया जब वो हमसे रुखसत होकर 1 माह के दौरे पर चल दिए। चलने से पहले शेख अहमद ने मुझे ये कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरे नायब की हैसियत से काम करोगे। जब मुराकबा करो तो इज्तिमाई मुराकबा तसव्वुर शेख का कराना और ख़ुद तुम ये तसव्वुर करना कि तुम्हारे अंदर शेख की रोशनियाँ मौजूद हैं और ये रोशनियाँ तुम्हारे कल्ब से निकलकर लोगों के कल्ब में दाखिल हो रही हैं। इस तरह तुम्हारे ज़रिए से शेख का तसर्रुफ तमाम लोगों पर हो जाएगा। पहले ही दिन जब मैंने ये मुराकबा कराया तो मुझे यूँ लगा कि शेख मेरे अंदर इस तरह मौजूद हैं कि मेरे हाथ के अंदर उनका हाथ, मेरे जिस्म के अंदर उनका जिस्म और पाँव के अंदर उनके पाँव हैं। मेरी ज़ात उनके जिस्म के ऊपर एक लिबास की हैसियत से थी। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी ज़ात महज एक खौल है। इस खौल में सारी रोशनियाँ शेख की हैं। मेरी सारी तवज्जो शेख की जानिब चली जाती। अब जब भी मैं मुराकबा करता, तन्हाई में या इज्तिमाई, मुझे अपनी ज़ात सिवाय खौल के कुछ दिखाई न देती। अपने अंदर शेख की रोशनी का दरिया बहता दिखाई देता। ऊपर से तो अपनी ज़ात उसी तरह मुख्त से नज़र आती, मगर जब बातन पर शेख की रोशनियों पर पड़ती तो ये आलम दिखाई देता। आहिस्ता आहिस्ता ये आलम पूरी कायनात जितना वसी हो गया और इसी वुसअत के साथ साथ शेख से मेरी मोहब्बत भी बढ़ती गई। उन दिनों नरीमा पिंडी अपनी अम्मी के पास चंद हफ्तों के लिए गई थी।
मैं काम से आकर ज्यादातर अपने कमरे में रहता, खुसूसन रात के खाने के बाद तो मेरा जी सिर्फ मुताले के लिए चाहता और किसी काम की रगबत ना होती, या फिर रात को सोते वक्त मुराकबा करता। 2 हफ्ते इसी तरह गुजर गए। अब 24 घंटे शेख का तस्वर दिलो दिमाग पर छाया रहता। कभी कभी तन्हाई में ये हालत हो जाती जैसे शेख मेरे पास मौजूद हैं। मुझे अपने ऊपर एक साया सा मुसल्लत दिखाई देता और यही एहसास होता कि ये मेरे शेख हैं। अपने अंदर नजर पड़ती तो उनकी रोशनियों का समंदर ठाठे मारता दिखाई देता। उसके साथ ही ये जी चाहता कि किसी तरह उनको देख लूं, उन्हें छू लूं। मुझे यूं लगता जैसे शेख ही मेरी कायनात है। उनसे बिछड़कर मेरी मौत वाक़या हो जाएगी। शेख की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब आ गई थी। मैं घबरा के यही दुआ करता था कि ऐ मेरे रब, शेख को मुझसे ना छीनना। मेरा वजूद उनके बगैर कुछ नहीं है। अपने अंदर बाहर उनकी रोशनी को मुहित देखता और महसूस करता। दफ्तर में तो जहन मसरूफ होने की वजह से एहसास इतना गहरा ना होता, मगर घर पर यह एहसास इस कदर गहरा हो जाता कि उनकी मौजूदगी का यकीन हो जाता, जैसे मेरी आंखें किसी गहरे चश्मे से उनको देख रही हैं या अंधेरे में देख रही हैं। चूंकि नजर को साफ और रोशन नजर नहीं आता, इस वजह से रूह का तकाजा बढ़ता जाता है। जैसे जैसे कुर्ब का तकाजा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इश्क जड़ पकड़ता जाता है। कभी मुझे यूं लगता जैसे मुर्शिद का इश्क एक दरख्त है जो मेरे दिल की जमीन पर बोया गया है। मेरा दिल सारी कायनात है। मुर्शिद के इश्क का दरख्त मेरी कायनात में फैलता जा रहा है। मुझे इसका फैलाव दिखाई देता जैसे ये फैलाव जमीन से आसमां तक है, तख्तुल सरा से अर्शे मुअल्ला तक, मेरे जिस्म से मेरी जान तक है। मेरे जहन में अल्लाह का कलाम गूंजा, तर्जमा। कलमा तैयबा एक पाकीज़ा दरख्त की मानिद है जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं और शाखें आसमान तक पहुंची हुई हैं। वो दे रहा है अपना फल बर वक्त अपने रब के हुक्म से। सूरा इब्राहिम आयत नंबर 24। मैं सोचता, मुर्शिद की फिक्र की मिसाल भी ऐसी ही है जो मेरी ज़ात की कायनात में अज़ल से अबद तक, मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जनूब तक फैला हुआ है और हर वक्त फल दे रहा है। उसका फल इस फिक्र के अलूम है। फिक्र जब तैयब यानी पाक होती है तो लामहदूदियत को पा लेती है। पाकी अल्लाह ताला की सुबहानियत है, सुबहानियत लामहदूदियत है। बस पाक फिक्र का बीज लामहदूदियत की ज़मीन में बोया जाता है और लामहदूदियत अल्लाह का नूर है। बस इस बीज के फलने फूलने में नूर और इसकी निगहदाश्त करने से अच्छा फल आता है। और इसी तरह अच्छी फिक्र भी इंसान के अंदर रूह की तवानाई पैदा करती है, जबकि गलत इंसान के अंदर खराब रोशनियां या ऐसी तवानाई भर देती है जो इंसान की ज़ात को नुकसान पहुंचाती है। मुझे महसूस हुआ मुर्शिद मेरी रूह की तवानाई है। तवानाई में मुझे यूं महसूस होता है जैसे मुर्शिद मेरी ज़ात से इस कदर करीब है कि उसकी सांसें मेरी सांसों में दाखिल हो रही हैं। ये एक सर्कल चल रहा है। मैं सोचता मेरी हर सांस मुर्शिद की बख्शिश है। वो सखी है, मैं उसकी अता का मुख्ताज हूँ। मेरी हयात, मेरी ममात, मेरा एसार सब कुछ मुर्शिद के लिए है। मेरे जहन में कुरान की ये आयत उबरती, तर्जमा। बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानियाँ और मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह के लिए है जो रब है सारे जहानों का। सूरा इनाम आयत नंबर 162। आज मुझे महसूस हुआ बंदगी के इस रास्ते पर मुर्शिद की ज़ात वो पहला दरवाज़ा है जो इस आलम में खुलता है। मेरा जी चाहा मैं उस दर की चौखट बन जाऊं कि मुर्शिद के कदम हर बार उस चौखट से गुजरते रहें। आज मेरा इश्क मुझे इस मुकाम पर ले आया है जहां सारी कायनात की मोहब्बतें मुर्शिद के नुक्ते में जज्ब हो गई हैं। नरीमा की मोहब्बत, दादी अम्मा की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, बहन की मोहब्बत। मेरे जहन में तेजी से सारे खानदान के हर फर्द आते रहे। यूँ लगता जैसे तमाम अफराद मेरे साज़े मोहब्बत के बिखरे तार हैं। साज़े मोहब्बत मेरा दिल है और ये सारे तार दिल के मरकज में आकर एक जगह पेवस्त हो गए हैं। अब इस मरकज दिल से नगमे जारी हैं। दिल के हर नगमे का महवर मुर्शिद की ज़ात है। मुर्शिद मेरा दिल है, मेरी जान है, जिसकी धड़कन मेरा नगमा हयात है। मेरा दिल कह उठा। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं।
یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پر گایا نہیں جاتا۔ ذہن و دل کی اس تمام وابستگی کے باوجود میں برابر دفتر بھی جا رہا تھا، گھر کے بھی سب کام درست ہو رہے تھے۔ البتہ ہر بات جب منہ سے الفاظ بن کر نکلتی تو یوں لگتا جیسے یہ الفاظ بڑی گہرائی سے نکل رہے ہیں، اور ان الفاظ میں وزن تھا کہ انہیں سننے والا متاثر ہوتا تھا۔ شیخ احمد کو گئے ہوئے 3 ہفتے گزر گئے۔ ایک دن شام کو خیال آیا، نہ جانے مرشد کو میری اس حالت کی خبر ہے یا نہیں۔ دراصل عشق جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو محبوب سے قربت چاہتا ہے۔ عشق کی معراج وصال ہے، یعنی عشق ذات کی کشش ہے۔ یہ کشش عشق بن کر ذات سے قریب کرتی رہتی ہے۔ جب عاشق اپنے محبوب سے قریب تر پہنچ جاتا ہے تو اسے اس منزل کو چھو لینے کی خواہش ہوتی ہے۔ مرکز تخیل کو تمام حواس کا چھو لینا ہی معراج ہے۔ روح کی تڑپ نے جسمانی حواس کو مرتش کر دیا۔ کون جانتا ہے مرشد کو میرے حال کی خبر ہے یا نہیں۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی، آواز آئی، سلمان بیٹے ٹھیک تو ہو نا؟ میں تمہارے ہر حال سے باخبر ہوں، میری توجہ ہر دم تمہاری جانب ہے، بہت جلد آنے والا ہوں۔ میری زبان گنگ ہو گئی۔ قوت سماعت کے ذریعے مرشد کے الفاظ کی لہریں میرے ناتواں حواس کو تقویت پہنچانے لگے۔ میں نے آہستہ آہستہ گہری سانسیں لیں، جیسے مردہ جسم میں زندگی آ گئی ہو۔ بڑی مشکل سے صرف اتنا کہہ سکا، بس آپ جلدی آ جائیے، آپ کی بے حد یاد آتی ہے۔ روح کی آواز خاموشی کی زبان میں اندر اندر کہہ رہی تھی، ابرے بارہ ذرا ایک قطرہ شبنم دے دے، دل جلا جاتا ہے تو دیدہ پرنم دے دے، رحمتیں آج میرے درد کا درما بن جائیں، دل کے ہر زخم کو دیدار کا مرہم دے دے۔ دوسرے دن شام کو میں اپنی اس حالت پر غور کرنے لگا کہ روحانیت کے راستے پر محبت اور عشق کا اتنا دخل کیوں ہے۔ میرا ذہن بچپن کے دور میں جھانکنے لگا۔ اس پورے دور میں مجھے دادی اماں کی ذات وہ ہستی نظر آئیں جن کے ساتھ میری ذہنی اور قلبی وابستگی اسی انداز میں رہی جیسے آج مرشد کے ساتھ ہے۔ میں نے سوچا بچے کی تو ہر حرکت فطری تقاضے کے زیر اثر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے جانے کا تقاضا اور چاہنے کا دونوں تقاضے انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ انسان اپنی زندگی کی عمارت اسی بنیاد پر کھڑی کرتا ہے۔ وہ چاہے جانے کا اور چاہنے کا تقاضا تمام عمر پورا کرتا رہتا ہے، مگر اس تقاضے کی تکمیل کے 2 رخ ہیں۔ ایک رخ میں اس کی محبت کا محور اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ جہاں اللہ کی ذات مرکزیت بن جاتی ہے وہاں حواس لامحدودیت کو محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حواس کی ہر کیفیت شدید اور گہری ہو جاتی ہے۔ 4-5 دنوں میں نریما بھی آ گئی اور اس کے 2 دن کے بعد شیخ احمد بھی آ گئے۔ اب میرا دل شدت سے یہ چاہنے لگا کہ میں تنہائی میں انہیں اپنی کیفیت سے آگاہ کروں۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھے اپنی کیفیات اور مرشد کے ساتھ اس حد تک وابستگی کے متعلق کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر شخص حواس کی اس گہرائی سے واقف نہیں ہے جس کی بنا پر وہ اپنے ذہن سے اسے صحیح معنی نہیں پہنا سکتا۔ صرف مرشد کی ذات اس گہرائی کو جانتی ہے۔ میرے ذہن میں دریا میں ڈوبنے کا تصور آ گیا۔ جب دادی اماں رنگین دریا میں ڈوبنے کا ذکر کرتی تھی میں سوچنے لگا میں مرشد کی ذات کے دریا میں تہہ تک ڈوب چکا ہوں۔ جس طرح پانی کے اندر ڈوبنے سے حواس پر دباؤ پڑتا ہے، اسی طرح ذات کی مرکزیت میں فنا ہونے سے بھی غالب آنے والی ہستی کے دباؤ کو محسوس کیا جاتا ہے۔ دوسرے دن رات کو میں شیخ احمد کے پاس گیا۔ وہ تنہا تھے۔ میں نے جاتے ہی ان کے قدم چوم لیے۔ یہ سب کچھ ایک والہانہ جذبہ تھا۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ کہتے رہے کہ صوفے پر بیٹھ جاؤ، مگر میں ان کے گھٹنوں پر اپنا سر ٹیک دیا۔ بابا جی مجھے یہی رہنے دے۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنی ساری کیفیت انہیں بتائی۔ میرے مرشد مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری ذات آپ کی ذات میں فنا ہو رہی ہے۔ ان کے چہرے پر خوشی کی جھلکیاں تھی۔ بولے بیٹے روحانیت میں یہ منزل بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ فنا فل شیخ کے درجے میں مرید جو کچھ محسوس کرتا ہے وہ تم جان چکے ہو، مگر اس کی علمی توجہ ابھی تمہارا ذہن نہیں سمجھ پایا ہے۔ بیٹے انسان کا دل ایک آئینہ ہے۔ اس آئینے میں لوہے محفوظ کے نوری تمثلات
अक्स रेज होते रहते हैं। फनाफिल शेख के दर्जे में मुरीद का आईना मुर्शिद के दिल के आईने के मुकाबिल आ जाता है। निकाह का कायदा है कि वो अपनी सीध में देखती है, यानी सामने देखती है। जब मुरीद के दिल का आईना मुर्शिद के दिल के मुकाबिल आ जाता है तो वो अपने दिल में अक्सरेज नूरी तमसलात को मुर्शिद के आईने में देखता है, यानी मुरीद के आईने का अक्स अपने बिलमुकाबिल आईने में पड़ता है। चुनांचे वो मुर्शिद के आईने में अपनी ज़ात को देखता है। चूंकि आईना मुर्शिद का दिल है, यही वजह है कि मुरीद मुर्शिद की ज़ात के अंदर अपने आप को देखता है। नज़र जैसे जैसे आईने की गहराई पर पड़ती जाती है, नज़र की गहराई नज़र का आईने पर ठहर जाना है। जब तक नज़र आईने पर ठहरी रहती है, नज़र की रोशनी आईने की सतह से टकराकर देखने वाले के एहसास में जज्ब होती रहती है। यही वजह है कि एहसास गहरा हो जाता है। एहसास गहरा होने पर मुरीद की नज़र आईने की गहराई में अक्स को देखती है और गहराई की वजह से महसूस होता है कि वो शेख की ज़ात में फना होता जा रहा है। दिल मरकज़ है और हर शय के मरकज़ में तजल्ली का एक नुक्ता है जिसे नुक्ता ज़ात कहते हैं। आईने के बिलमुकाबिल आ जाने का मतलब ये है कि एक नुक्ता ज़ात की रोशनी दूसरे नुक्ता ज़ात में जज्ब हो रही है। चनाचा फना फिल शेख के दर्जे में शेख के नुक्ता ज़ात में मुरीद के नुक्ता ज़ात की रोशनियां जज्ब होने लगती हैं। यही वजह है कि वो रोशनियों के जज्ब होने की कैफियत को फनायत का नाम देता है। तजल्ली ज़ात का नुक्ता ज़ात बारी ताला की तजल्ली है। उस तजल्ली का ज़ाती तफक्कर वहदानियत है। वहदानियत ज़ाते खुदाबंदी की सिफत है। रूहानियत में मुर्शिद की ज़ात अल्लाह ताला का नायब बनकर काम करती है। जिस तरह अल्लाह ताला अपनी मखलूक से मोहब्बत रखता है और अपने बंदू को अपनी जानिब खींचता है ताकि उसकी ज़ात से आराम पाएं, इसी तरह मुर्शिद की तजल्ली ज़ात के नुक्ते की रोशनियां मकनातीसी कुव्वत रखती हैं। इस मकनातीसी कुव्वत की गिरफ्त में जब कोई मुरीद आ जाता है तो वो शेख की ज़ात से करीब हो जाता है। मगर ये सारी कैफियत रोशनियों के जज्ब करने से पैदा होती हैं। इसका अमल दाखिली तौर पर होता है। जब बातन की रोशनी में तब्दीली आ जाती है तो जाहिर में भी आ जाती है। जो तब्दीली बातन से जाहिर में आती है वो दायमी है और जो तब्दीली जाहिर से बातन में असर करती है वो आरजी है। मुर्शिद की कोशिश यही होती है कि वो मुरीद पर अपना तसर्रुफ करके उसके दाखिल की रोशनी में तब्दीली पैदा कर दे ताकि मुरीद की तर्ज फिक्र मुर्शिद की तर्ज फिक्र जैसी बन जाए। मैंने इस मौके पर मुर्शिद से सवाल किया, जो लोग बगैर मुर्शिद के रूहानियत के रास्ते पर कदम रखते हैं वो किस तरह ये मनाजिल तय करते हैं? फरमाया, बेटे, कारखाना कुदरत का हर निज़ाम निहायत ही मरबूत तंजीम के साथ चल रहा है। कायनात की हर शय अपने दायरा कानून में हरकत कर रही है। रूहानी इल्म सीखने के लिए एक उस्ताद का होना ज़रूरी है। रूहानी इल्म रूहानी उस्ताद ही सिखा सकता है, जैसे कि दुनियावी इल्म उस्ताद से सीखे जाते हैं। इस कानून के तहत अगर कोई शख्स रूहानी इल्म सीखने की कोशिश करता है तो वो अपनी सही के मुताबिक कुछ न कुछ ज़रूर हासिल कर लेता है, क्योंकि ये भी अल्लाह का कानून है कि बंदे किसी भी काम में जब कोशिश करते हैं तो कोशिश का सिला अल्लाह उन्हें देता है। मगर शैतान अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक इंसान का खुला दुश्मन है। बगैर मुर्शिद के जब कोई आदमी रूहानियत के रास्ते पर कदम रखता है तो शैतान हर कदम पर उसके रास्ते की रुकावट बनता है ताकि वो अल्लाह ताला से करीब ना हो सके, यहां तक कि उसे अल्लाह के रास्ते से अगवा कर लेता है। क्योंकि कुरान मजीद के मुताबिक उसने दावा किया था कि जिस तरह तूने मुझे अपने रास्ते से अगवा किया, मैं भी तेरे बंदू को तेरे रास्ते से अगवा करूंगा। और शैतान को क़यामत तक के लिए उसकी काम की मोहलत भी दी गई है। मुर्शिद की ज़ात रूहानियत के रास्ते पर मुरीद की रहनुमाई करने के साथ साथ उसे शैतान के शर से भी तहफ़्फ़ुज़ दिलाती है। मगर ये बात भी याद रखो कि रूहानी इल्म रूह से ताल्लुक़ रखते हैं और रूह बातन है। कोई मुरीद अपने बातन में शेख की रोशनियों को जिस तरह जज्ब करता है और जिस हद तक अपनी तर्ज फिक्र में ढालता है, उसी कदर उसे शेख के इल्म मुंतकिल होते हैं और उसी मुनासबत से मुरीद की सलाहियतें भी उभरती हैं। इस सिलसिले में मुरीद की
اور مرشد کی قربت اور صحبت ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اس قانون کو بیان کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور نادانستگی میں آپ سے ایک شخص کا قتل ہو گیا اور آپ علیہ السلام مدین چلے گئے، وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور آپ علیہ السلام ان کے فرمانے سے ان کے پاس تقریباً 10 سال رہے۔ یہ 10 سال آپ علیہ السلام کا تربیتی دور تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ جو کام آپ علیہ السلام سے لینا چاہتے تھے وہ کام آپ علیہ السلام سے لے لیا۔ بس اللہ تعالیٰ کی سنت کے قوانین کائناتی نظام کی اساس ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ازل اور ابد کی حدود میں کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی پیروی کرنے پر مجبور ہے۔ یہ سزا و جزا کا دار و مدار بھی قانون کے دائرے میں ہے۔ ذات باری تعالیٰ اپنی ہستی میں مخلوق پر انتہائی رحم کرنے والی ہستی ہے، وہ سراپائے محبت ہے، مگر بندہ جب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے دائرے میں قانون کی گرفت میں آ جاتا ہے تو اللہ کا قانون اسے پکڑ لیتا ہے۔ جیسے قتل کی سزا پھانسی ہے، کوئی آدمی قتل کرتا ہوا پکڑا جائے تو حکومت کا قانون اسے پھانسی کی سزا دے دیتا ہے۔ پھانسی کی سزا اسے قانون نے دی، نہ کہ قانون بنانے والے نے۔ اللہ نے قانون بنا کر بندوں کو ان کے علوم عطا کر دیے ہیں تاکہ وہ ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے اور کوئی ایسی خلاف ورزی نہ کرے کہ گرفت ہو جائے۔ کچھ دن انہی کیفیات میں گزر گئے۔ میں حسب معمول شام کو شیخ احمد کے پاس ضرور جاتا، کبھی کبھار نریما کو بھی لے جاتا۔ وہ بڑی اچھی اچھی باتیں بتاتے، دعائیں دیتے۔ مرشد کی عنایات پر میرے اندر ہر وقت اللہ تعالیٰ کے شکر کا تصور رہتا، اور میں ہر وقت سوچتا کہ اللہ کی ذات اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ مرشد کی انتھک کوششوں سے یہ روحانی سلسلہ اب بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور لوگ آپ کی روحانی تحریروں سے متاثر ہو کر آپ کے پاس آتے تھے۔ اب تو بہت سی عورتیں بھی محفل میں آنے لگی تھیں۔ محفل میں ادب و احترام اور آداب مجلس پر بہت زیادہ زور دیا جاتا۔ شیخ احمد اکثر فرماتے، دنیا کی زندگی کے شب و روز کا ہر پل لوح محفوظ کی تحریر کا عملی مظاہرہ ہے۔ دنیا میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ یہی نوری تمثلات لوح محفوظ سے عکس در عکس نیچے اترتے ہوئے مادی صورتوں میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لوح محفوظ پر آدم کا تمثل اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے موجود ہے۔ لوح محفوظ پر یہ تمام تمثلات نوری صورتوں میں موجود ہیں۔ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کا وہ علم ہے جسے اللہ پاک نے کن کہہ کر ظاہر کیا ہے۔ دنیا میں مرشد یا روحانی استاد کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ کی ہے۔ ایک روحانی استاد اور مرشد اللہ کا نائب بن کر روحانی علوم لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اسی طرح لوح محفوظ کا یہ تمثل دنیا میں عملی طور پر اپنا مظاہرہ کرتا ہے، چونکہ روحانی استاد اپنے طالب علموں کی توجہ اور نظر عکس سے ہٹا کر لوح محفوظ کے حقیقی تمثل کی جانب لے کر چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے اندر آہستہ آہستہ وہی آداب اور خلوص و یگانگت کے احساس کو متحرک کرتا ہے جو آدم کو بندگی کی چوکھٹ پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے، کیونکہ لوح محفوظ کے حقیقی تمثل میں آدم کا معبود اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ پاک اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو اسماء الہیہ کے کل علوم عطا فرمائے ہیں۔ اللہ اور آدم کے درمیان خالق اور بندے کا رشتہ ہے۔ روحانیت کے راستے میں مرشد کی محفل میں بیٹھ کر مرید بندگی کے آداب اور اصول سیکھتا ہے۔ بندگی کے آداب ذات خالق کے اشاروں کو سمجھنا ہے تاکہ خالق کے اشاروں پر اس طرح حرکت کرے جس طرح کٹ پتلی مالک کے اشاروں پر حرکت کرتی ہے۔ بندگی اپنی ذات کی ہستی اور ذات خالق کی ہستی سے واقف ہونا ہے۔ مرشد کی محفل میں مرید جب بندگی کی چوکھٹ پر سر رکھ دیتا ہے تو اسے مرشد کی طرز فکر عطا ہو جاتی ہے۔ یہی منزل فنا فی الشیخ کہلاتی ہے۔ اس منزل میں مرید شیخ کے اشاروں پر اپنے آپ کو کٹ پتلی کی طرح متحرک کر دیتا ہے۔
यही बंदगी का पहला कदम है। जो मुरीद जिस हद तक अपनी ज़ात को शेख की ज़ात में फना कर देता है, उसे उसी हद तक शेख के अलूम मुंतकिल हो जाते हैं। जिंदगी का दरिया निहायत ही रवानी के साथ बहता जा रहा था। मियाँ बीवी में ज़हनी हम आहंगी यकीनन कुदरत का बेहतरीन तोहफा है। मुझे आज इस बात का अमली तजर्बा हुआ। नरीमा के साथ जिंदगी जन्नत के ख्वाब की ताबीर दिखाई थी। बचपन में दादी अम्मा अपने पहलू से लिपटाए हुए बड़े प्यार से कहा करती थी, मेरा बेटा तो जन्नत में रहेगा। मैं कहता, जन्नत कैसी होती है? दादी माँ कहती, जैसा अपना घर है, ख्वाब जैसा बड़ा घर, खूब बड़ा सा महल, खूब बड़ा सा बाग, खूबसूरत लोग, खूबसूरत हूरें सबकी खिदमत करती हैं। मैं पुरजोश लहजे में कहता, वहाँ मेरे दोस्त भी होंगे ना? दादी माँ कहती, हाँ बेटे, वहाँ सब लोग होंगे। आज दादी माँ का ये ख्वाब भी पूरा हो गया। उनके मोहब्बत भरे तसव्वुर ने मेरे लिए दुनिया में जन्नत तख्लीक कर दी। नरीमा इन दिनों उम्मीद से थी। बिलाशुबा अल्लाह ताला की रहमतें अपनी मखलूक पर मुहित हैं। हम ही इसे भूल जाते हैं, वो हमें कभी नहीं भूलता। भूल का खाना तो हमारे अंदर है। जूं जूं नरीमा के माँ बनने के दिन करीब आ रहे थे, मेरे अंदर भी मोहब्बत का एक लतीफ चश्मा फूटता महसूस होता था। छोटे बच्चों पर खुद ब खुद नजर ठहर जाती। उनके पर्दे में मुझे अपना बच्चा नजर आता और बेसाख्ता बच्चों पर प्यार आ जाता। हालांकि इससे पहले मुझे बच्चों से कोई मोहब्बत ना थी। अब अपने अंदर हवास की तब्दीली पर नजर जाती थी और हर चीज का राब्ता खुद ब खुद अल्लाह ताला से जा मिलता था। अब जब भी मेरे अंदर बच्चे की मोहब्बत उभरती, यही ख्याल आता कि ये सारी मखलूक अल्लाह ताला की तख्लीक है। जिस तरह बच्चा माँ बाप की तख्लीक है, माँ बाप को अपनी तख्लीक से इतनी उनसियत होती है, तो अल्लाह ताला को अपनी मखलूक से किस कदर मोहब्बत होगी। मेरा ख्याल गहराई में चलता चलता जैसे अंधे कुएं में डूब जाता। मैं सोचता, अल्लाह की मोहब्बत अंधे कुएं की मानिंद है, जिसकी तय का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। उस लम्हे यूं महसूस होता जैसे फितरत मेरी माँ है, जिसकी नर्म और गर्म आगोश में मेरा वजूद सुकून की नींद ले रहा है। अल्लाह की शान निराली है। अल्लाह अपने बंदों को नित नए तौर से अपने वजूद का एहसास दिलाता रहता है। उन्हीं दिनों नरीमा ने ख्वाब देखा कि दादी अम्मा हमारे घर आती हैं। उन्होंने अपनी चादर में कुछ छुपाया हुआ है। घर में दाखिल होते ही नरीमा को आवाज देती हैं। नरीमा भागकर उनके पास आती है और गले मिलती है। उनके आने पर खुशी का इजहार करती है। दादी अम्मा अपनी चादर में से एक बड़ा सा आम निकालती हैं और नरीमा को देती हैं कि ये मैं तुम्हारे लिए जन्नत के बाग से तोड़ कर लाई हूं। नरीमा खुशी खुशी उस आम को लेकर अपने सीने से लगा लेती है। इस ख्वाब का मतलब हमने नेक औलाद से लिया। चंद ही दिनों में हम दोनों एक बेटे के माँ बाप बन गए। बच्चे के कान में शेख अहमद ने आजान दी और नाम भी उन्होंने ही तजवीज़ किया, सैयद नौमान अली। नरीमा बच्चे को पहली नजर देखते ही बोल उठी, सलमान, दादी अम्मा ने जन्नत का एक आम नहीं बल्कि जन्नत का सारा बाग ही हमारी झोली में डाल दिया है। सारा घर, सारा खानदान बच्चे की आमद पर खुश था। यूं लगता था कि जमीन से आसमान तक खुशियों के शादियाने बज रहे हैं। शेख अहमद के अल्फाज मेरे जहन में गूंजने लगे। खुशी और गम दाखिली कैफियत का नाम है। जब हवास के दायरों में खुशी की लहरें जज्ब हो जाती हैं, तो ये लहरें हवास के दायरों में इंतहा तक सफर करती हैं। उस वक्त यूं महसूस होता है जैसे कायनात की हर शय पर खुशी का रंग छाया हुआ है। दरअसल हमारे अंदर हवास के बेशुमार दायरे कायनाती हवास की दर्जाबंदियां हैं। जो ही हवास के इन दायरों में तब्दीली आती है, तो सारी कायनात में तब्दीली आ जाती है। सारी कायनात इंसान के दाखिल में है। हवास की दर्जाबंदी का नाम कायनात है। हमारी महफिल में नए नए लोग दिन ब दिन शामिल होते जा रहे थे। एक दूसरे से सुन सुनाकर लोग आते जाते हैं, मगर रूहानी तर्ज फिक्र को समझते हुए भी जमाना लग जाता है। बाज लोग समझते हैं कि कसरत से वज़ाइफ पढ़ने से उनके अंदर कोई गैर मामूली कुव्वत आ जाएगी,
جس سے کام لے کر وہ دنیا میں اپنا سکہ جما سکیں گے اور آخرت کو بھی اس کے عوض خرید سکیں گے۔ یہ درست ہے کہ انسان دنیا اور آخرت دونوں کی ضمانت چاہتا ہے، مگر ہر کام اپنے اصول پر ہوتا ہے۔ بھلا انسان کی عقل اللہ کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔